आज मैं आपको फुल प्लेट सूट जो होता है उसकी कटिंग बताने वाला हूँ। प्रॉपर किस तरीके से कटिंग करनी, कैसे हम प्लेट की जो है मार्किंग करने वाले हैं, कंप्लीट बताऊंगा। क्योंकि जो फुल प्लेट सूट होता है प्रॉपर फिटिंग में होता है हर जगह से, और फिटिंग बहुत ही परफेक्टली होती है इसकी। तो इसकी डिटेल बताऊंगा कैसे इसको आपने कट करना और किन किन साइज की हमें इसमें जरूरत पड़ने वाली है, तो वो दिखा देता हूँ। तो देखिए, नॉर्मली हम जो लाइनिंग है या आपके पास जो फैब्रिक है, आपने सिंपल इस तरीके से बिछा लेना है। दोनों पैनल को आपने एक साथ बिछाकर ही कट करना है। क्योंकि मैं ज्यादातर जितनी भी पीस की कटिंग करता हूँ वो दोनों पैनल को, फ्रंट और बैक को, एक ही जगह एक साथ बिछाता हूँ। उससे क्या है, एक ही बारी में पूरी शर्ट जो है वो कट हो जाती है। तो आपने इस तरीके से सबसे पहले फैब्रिक बिछा लेना। अभी आ जाते हैं हम, जो हमारा जो नाप है, मेजरमेंट, वो सबसे पहले आपने एक मार्किंग यहाँ पर करनी। और यहाँ से जो है हमने लेंथ का निशान लगा लेना। जो भी आपकी लेंथ का साइज आएगा वो हमारा निशान आ जाएगा। उसके बाद देखिए, इसमें हम बना रहे हैं गला बैक से 8 इंच डीप। तो जो हमारा जो तीरा या आर्मोल का जो साइज उतरता है वो बैक गले के हिसाब से उतरता है। अगर बैक गले का साइज कम है, छोटा है, यानी कि इतना साइज बना रहे 4 या 5 6 इंच, तो ये साइज हमारा थोड़ा बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसमें फिर हमें कंधी भी डाउन करनी पड़ती है। तो इसकी मैंने डिटेल वैसे वीडियो हमारे यूट्यूब, अगर आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करोगे, वहां पर हमारे अलग अलग पैटर्न है। आर्मोल से रिलेटेड भी है, फारसी सलवार से रिलेटेड भी है, आप वहां पर जाकर चेक कर सकते हो। तो उसमें कम से कम काफी सारे कोर्सेज है अलग अलग पैटर्न के, आप चेक कर सकते हो। जो आपको सीखना है वहां से जाके आप सीख सकते हो। ठीक है, और ये इसकी जो डिटेल है मैंने मतलब वहां पर दी हुई है सारी। तो ये जो साइज है अभी हम क्या है 7.5 इंच पर ले लेंगे। उसके बाद आपको हमें जरूरत पड़ेगा जो हमारा जो साइज होता है वेस्ट का, यहाँ से जो वेस्ट हमारे कितने इंच पर आ रही है वो साइज आपके पास होना जरूरी है। तो आप मेजरमेंट वाली वीडियो भी हमारी चेक कर सकते हो, उससे आपको आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपका जो साइज आ रहा होगा, ये मेजरमेंट वेस्ट कितने इंच पर आ रही है वो भी आपके साइज आपके पास होना चाहिए। तो जो भी आपके पास साइज होगा आपने इस तरीके से ये निशान लगा लेना है। जैसे कि हमारा 15 इंच पर है और ये हमारा जो है वो 22 इंच पर आ रहा है। ठीक है, तो क्योंकि ये वाले साइज हमारे पास जब भी हम मेजरमेंट ले रहे होते हैं, तो कस्टमर का मेजरमेंट जब हम लेते हैं तो ये साइज में तभी ले लेता हूँ। मतलब जो बस्ट पॉइंट है वो कितने इंच पर आ रहा है, जो वेस्ट पॉइंट है वो कितने इंच पर आ रहा है, जो हिप पॉइंट है यानी कि ऊपर से चाक कितने इंच पर खुलेगे। तो ये हर कस्टमर का जब भी साइज ले रहे हो, बना रहे हो या खुद का बना रहे हो, तो हर मेजरमेंट में आपको ये साइज लेना ही लेना है। इस करके बोल रहा हूँ मैं। आप एक बारी मेजरमेंट वाली अगर वीडियो वॉच करोगे हमारे यूट्यूब पर जाकर, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि साइज में हमें क्या क्या किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए, अभी आ जाते हैं हम, हमने प्लेट की मार्किंग करनी कैसे है। सब ये वाले निशान लगाने के बाद अभी हम प्लेट की मार्किंग करेंगे। तो उसके लिए आपने सबसे पहले वेस्ट की जो फिटिंग है उसका निशान लगा लेना है। हमारा जो वेस्ट है वो 17 है, तो यहाँ पर 8.5 इंच पर लगाएंगे। प्लस इसमें 0.25 इंच और ऐड करेंगे हम। जो प्लेट हमारी यहाँ पर देखिए दबेगी, मार्जिन जाएगा वो। ठीक है, और ऊपर से लेके और यहाँ पर देखना, हमारा जो हमने जो साइज लिया था बस्ट पॉइंट यानी कि डार्ट पॉइंट जहां पर आ रहा है, बस्ट जहां पर आ रही है वहां पर कंधी से कितना साइज आ रहा है, तो वो साइज आपने यहाँ पर लगाना है। तो हमारा जैसे कि 11.5 इंच पर आ रहा है, तो ये 11.5 इंच पर निशान लगा लो। उसके बाद यहाँ से आपने 8 से 8.5 इंच पर, मैं 8.5 इंच पर ले रहा हूँ क्योंकि 8 इंच की प्लेट का जो लंबाई है वो छोटी रहती है। 8.5 से 9 इंच की प्लेट का साइज रखना चाहिए आपको। ये निशान लगा दिया। अभी इसकी चौड़ाई कितनी रखेगी, लंबाई तो प्लेट की हमारी ये आ गई। ठीक है, 8.5 इंच। ये कितनी रखेंगे, तो देखिए ये जो हमारा साइज होता है, वेस्ट का निशान लगा लिया हमने। यहाँ से चौड़ाई कम से कम 7.5 इंच से लेके 8.5 इंच तक हम ले सकते हैं, जैसे जैसे बढ़ता है साइज। तो कम से कम जो होता है हमारा वो 7 इंच हम यहाँ पर निशान लगा लें, क्योंकि ये छोटा साइज है। आपको इसकी वेस्ट से अंदाजा हो जाएगा। देखिए, ये वाला हिस्सा छोटा होना चाहिए, ये वाला हिस्सा बड़ा होना चाहिए, बस ये ध्यान रखना आपने। ऐसा नहीं है कि इसका इसका सेंटर भी नहीं बनाना आपने, अगर किसी की वेस्ट ज्यादा है तो ये 3.5 पर लगा सकते हो, 3.25 पर लगा सकते हो, 4 पर लगा सकते हो।
बस इतना ही ये साइज रखना है। आपके जो बस्ट का साइज है, जैसे जैसे साइज बड़ा बड़ा होता जाएगा उस हिसाब से थोड़ा सा निशान बढ़ जाता है। और ऐसा भी नहीं है, आप फिक्स भी लगा सकते हो 8 इंच पर इसको, इस निशान को, तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आने वाली। ठीक है जी। तो ये हो गया हमारी जो फ्रंट वाली प्लेट है, यही हमारी बैक में जाएगी, यही फ्रंट पर आएगी। अभी हम लगाते हैं साइड का। तो साइड का निशान लगाने से पहले हमें पहले फिटिंग मार्क कर लेनी है यहाँ पर। तो हिप का जो साइज है हमारा 22 इंच है, सॉरी 20 इंच है, 20 इंच पर लगा लेंगे। और जो ऊपर बस्ट वाला साइज है हमारा वो 19 इंच है। तो यहाँ पर 19 की जगह हम 1 इंच इसमें और ऐड करेंगे, क्योंकि हमने प्लेट डालनी है आर्मोल वाली भी। और ये निशान हम कुछ इस तरीके से उठा लेंगे। देखिए मैंने यहाँ पर भी मार्जिन छोड़ा प्लेट के लिए, यहाँ पर भी छोड़ा है। और इस निशान को पहले इस तरीके से लगा लेंगे। और घेरा है, क्योंकि हम गोल कर रहे हैं, इसका स्ट्रेट रखना है आपने। घेरा गोल है इसका। अभी देखिए सबसे जरूरी जो ये है हमारा, तो क्योंकि इसमें डीप गले हम बना रहे हैं, तो डीप गले में क्या होता है, ये जो हमारी तख्ती है इतना ही हमारा तीरा कटता है, जो क्रॉस फ्रंट होता है उतना ही हमारा तीरा कटता है। तो जो भी क्रॉस फ्रंट का हमारा साइज निकल के आता है ये वाला, ठीक है, तो ये मान लीजिए हमारा 12 इंच आ रहा, तो आपने तीरा भी 12 इंच ही कट करना है। डीप गले का ये कॉन्सेप्ट रहता है, बस सिंपल। आपने ज्यादा तीरा कितने इंच कम करना, ऐसा ऐसा कैलकुलेशन आपको जोड़ने की जरूरत नहीं है। आपने स्ट्रेट निशान लगा देना बस, जो भी आपका जो क्रॉस फ्रंट का साइज आ रहा। अगर डीप गला है, डीप डीप का मतलब क्या होता है, 7 इंच के बाद ना डीप हमारा गला 6.5 से 7 इंच के बाद जितना भी डीप होएगा वो हमारा डीप में ही काउंट होता है। 4 से 5 6 इंच तक नॉर्मल गला होता है, उसको हम नॉर्मल डीप बोलते हैं। ठीक है। तो ये निशान हमने क्रॉस फ्रंट का लगा लिया। यहाँ से हम सबसे पहले एक बेसिक शेप दे देंगे इसको, आर्म होल की। और यहाँ से 2 इंच का गैप होना चाहिए इसके अंदर, कम से कम 2 से 2.25 इंच का ये। और ये प्लेट का निशान लगा लेंगे, ये आ गई। जितना गैप हमने यहाँ पर ऐड किया उतना ही गैप हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे, यहाँ पे इस तरीके से। और ये वाले पॉइंट से इसको मैच कर देंगे इस तरीके से। तो नॉर्मली लोग कटिंग जो करते हैं बस इस तरीके से लगा दी इसको और कटिंग कर दी है। मैं इस तरीके से कट नहीं करता, मैं प्लेट को सेट करता हूँ। आपने अगर मेरी पहली कटिंग की वीडियो देखी होगी तो मैं प्रॉपर प्लेट को सेट करके तभी कटिंग करता हूँ। उससे क्या है, फिटिंग और कटिंग दोनों अच्छी रहती है। तो आपने आधा आधा इंच छोड़कर, पौना पौना इंच या 1 इंच छोड़कर इस तरीके से पहले रफ कट कर लेना है। ये कट करने के बाद आपने इसमें 2 प्लेट को पहले सेट करना, एक ये वाली साइड वाली, एक आर्मोल वाली। तो करेंगे कैसे सेट, इस तरीके से आपने इसको सेट करना है। सबसे पहले ये क्रीज लगाई, उसके बाद इसको चेंज किया हमने। और उसके बाद इस तरीके से ये प्लेट को हमने कर लेना है सेट। उसके बाद आपके पास एक स्टेपलर होना चाहिए और यहाँ पर हम पिन लगा देंगे ताकि ये प्लेट यहीं पर फिक्स हो जाए। सेम ये वाली प्लेट भी हम इसी तरीके से सेट करेंगे, इसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो आगे चाहे आप खुद से बना रहे हो चाहे कारीगर बना रहा हो आपका, ठीक है, आपको क्या है, चेक करने की ज़रूरत नहीं है पीस। अगर आपने ये क्रीज लगा रखी है, प्लेट पहले ही बिठाई हुई है। ये और यहाँ पर भी हम पिन लगा देंगे। पिन लगाने के बाद आपने इसको इस तरीके से बिछा देना है। देखिए इसको वैसे ही हम सेट कर लेंगे पहले। ये जो वेस्ट का निशान है बिल्कुल जिस तरीके से हमने अभी सेट किया था इसको वैसे ही सेट करना है। ये वाला जो हमारा एरिया है इसको उठे रहने देना आपने इस तरीके से ही। ठीक है। और इसको आपने कट कैसे करना, देखिए ये, तो जितना मार्जिन हमारा इस प्लेट में गया है उतना ही हम इसको यहाँ से हटा के रखेंगे कुछ इस तरीके से। ये
मतलब वही 1.25 इंच का हम इसमें गैप रखेंगे यहाँ पर। इस तरीके से इसको सेट कर लेना है। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका, अगर आपको ऐसे मुश्किल लगता है बिठाना, अगर ऐसे नहीं कर सकते, तो फिर क्या करना आपने, एक छोटी सी प्लेट यहाँ पर भी ऐड करनी, ताकि आपका, और ये चीज़ बिल्कुल बराबर कर देनी। तो जौन सा भी आपको इजी लगे, रिजल्ट दोनों का सेम ही आएगा फाइनल कटिंग के बाद। बस इसमें एक चेंज करना पड़ता है, अगर आप इसको यहाँ बिठा रहे हो तो इसमें हमें आधा इंच बैक वाला हिस्सा जो है वो कट अलग से कट करना पड़ता है, क्योंकि ये जब ऊपर जाएगा तो पीछे वाला बड़ा होना चाहिए, ताकि ये दोनों बैलेंस हो जाए। ठीक है जी। तो जितना मार्जिन हम यहाँ पर ले रहे हैं उतना यहाँ पर हम एक्स्ट्रा कट कर देंगे इसको। और ज़्यादा अगर डिटेल आप मेजरमेंट भी देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो आप, यूट्यूब पर जाकर। वहाँ पर आपको इस तरह के पैटर्न के कोर्सेज मिल जाएंगे, आप वॉच कर सकते हो वहाँ पर जाके। तो देखिए, ये मार्किंग करने के बाद भी करना क्या है, जो हमने निशान लगाया था उसी पर इस निशान को इस तरीके से लगा लेना है, और ये निशान जो हमारा था वैसे ही ये, और इसको आपने दे देनी है शेप। और एक बारी फाइनल जो हमारा मेजरमेंट है वो चेक कर लेना है। यहाँ से हमें 19 इंच चाहिए, तो 19 निशान आ रहा है, और यहाँ से हमें चाहिए 17 इंच। तो 17 इंच प्लस प्लेट का मार्जिन, क्योंकि ये प्लेट हमने सेट नहीं करी, तो ये इसका मार्जिन हमें यहाँ पर छोड़ना पड़ेगा, जो कि हमने छोड़ा हुआ है। और ये तो हमारा फिक्स आ ही रहा है, जो भी हमारा साइज है 20, इसमें तो चेंज होता ही नहीं है बिल्कुल भी। तो ये इस तरीके से हमारा ये वाली शेप आ जाएगी। आर्मोल चेक कर लेना। अगर आपका आर्मोल यहाँ से कम ज़्यादा हो रहा तो आप यहाँ से इसको हल्का सा ऊपर ले जा सकते हो, कुछ इस तरीके से शेप देके ये। ठीक है। जो भी हमारा ब्रॉड है वो हम ब्रॉड का निशान लगा लेंगे 3 इंच, क्योंकि 3 इंच ब्रॉड इसलिए रखते हैं, यानी कि 6 इंच ब्रॉड, क्योंकि जो डीप गले होते हैं वो खुलते हैं, ब्रॉड खुद ब खुद हो जाते हैं, इसलिए उनको कम रखना पड़ता है। और आपने इसको सिंपली यहाँ से कट कर देना है। तो ये तो हो गया हमारा फ्रंट कट। बैक कट करना आपने, क्योंकि बैक डीप है, तो यहाँ से सिर्फ 1 इंच का ही फर्क रखना है और इसको कट कर देना है। और ये बैक वाला हिस्सा इसमें एक्स्ट्रा कट करना है। देखिए ये, क्योंकि हमने यहाँ पर प्लेट डाली ये, तो अगर हम इसे सीधा करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा, ये देखिए। और जिस तरीके से मैंने आपको बताया था, अगर उस तरीके से आप कट करोगे तब भी सेम ही रिजल्ट आएगा। यहाँ से उसमें आपको गैप रखना पड़ेगा 1.25 इंच का, ये देखिए, ये आएगा रिजल्ट। तो बेहतर है आप चाहे तो ऐसे कट कर सकते। ये फुल प्लेट वालों के लिए, जो नॉर्मल मैं सिंगल प्लेट की कट करता हूँ उसमें आपने इसी तरीके से कट करना है। अगर आपने हमारी जो आर्मोल वाली वीडियो है वो अगर चेक की होगी या कटिंग की वीडियो देखी होगी, तो उसमें ऐसे ही कट करना है। मैं फुल प्लेट का बता रहा हूँ, फुल प्लेट को आप किस तरीके से कट करेंगे। और यहाँ से हमने क्या है, इसको शेप दे देनी है कुछ इस तरीके से। और फाइनल हम इसको कर लेंगे कट। अभी ये तो हमारी कटिंग हो चुकी है, मार्किंग हो चुकी है, इस तरीके से ही मार्किंग होगी। जो हमारा नीचे राउंड घेरा होता है, यहाँ पर भी कुटके लगा देंगे ये। तो ये तो फाइनल कट हो चुकी है। निशान मार्किंग वगैरह हम यहाँ से इस तरीके से कर सकते हैं, बैक प्लेट के लिए भी ये। तो जो हमारा नीचे का घेरा होता है, देखिए ये, क्योंकि ये राउंड घेरा है, इसके लिए हमें कैसे कट करना है इसको, लाइनिंग को। देखिए यहाँ से इस तरीके से क्रॉस निशान लेना आपने, और एक पैर छोड़ते हुए हम इसको कट कर देंगे लाइनिंग को। ठीक है। अभी ये इतना क्यों छोड़ना, क्योंकि कभी कभार जब लूज टाइट करना होता है हमें, तो क्योंकि इसमें मार्जिन नहीं होता यहाँ पर, तो इतना मार्जिन हमें रखना पड़ता है ये, ताकि ये आगे पीछे किया जा सके हिप। इसलिए आपने कैसे कट करना है, इस तरीके से कट करना है इसको ऐसे, और एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए इसको इसी शेप में गोलाई दे देनी। तो ये फुल प्लेट फिटिंग वाला सूट राउंड घेरे में है, जो कि पटियाला सलवार के साथ डाला जाएगा, जिन भी क्लाइंट का है, ये किसी क्लाइंट का है हमारे पास आया बनने के लिए। तो इस तरीके से इसकी कटिंग होगी। अभी देखिए खुलने के बाद ये किस तरीके कहाँ पर आएगा, ये देखिए।
तो बिना प्लेट को सेट किए हुए हम कट कर ही नहीं सकते इसको सही से। ये देखिए, ये है। और बैक से देखोगे आप, ये देखिए सारी चीजें आउट हो जाती है इसकी। तो ये, क्योंकि ये बॉडी के हिसाब से फ्रंट वाले पल्ले को हम सेट करते हैं, जहाँ जो बॉडी की शेप होती है फ्रंट, क्योंकि बैक की शेप हमारी फ्लैट रहती है, बट फ्रंट में ऐसा नहीं होता है, उस हिसाब से इसको हमें सेट करना पड़ता है। तो और डिटेल में अगर आप वीडियो हमारी देखना चाहते हो कटिंग या स्टिचिंग से रिलेटेड, तो हमारे यूट्यूब को जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। ईमान बुटीक हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है। वहाँ से आप जो अपने मुताबिक जो भी कोर्स है, पैंट है, प्लाजो, सलवार, हर तरह के पैटर्न की हमने लिस्ट दी हुई है, और वहाँ पर आप चेक करके उसको ज्वाइन कर सकते हो और सीख सकते हो कंप्लीट डिटेल में।